सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 175 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे 176 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। दो बराबर क्षमताओं वाले बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं, जिसका अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:3 है। यदि दोनों मिश्रण एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो पानी और दूध का अनुपात बताना है ना। दो बर्तन हैं और उसमें पानी और दूध का अनुपात दिया है 3 और 4 दिया है। फिर दूसरे बर्तन में 5 और 3 दिए हैं, 5 और 3 दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पानी है और ये दूध है। यहाँ पे भी ये पानी है, रेशियो दूध। तो यहाँ का पानी लेंगे 3 बटे में हम कुल लिखते हैं, 4 और 3 को जोड़ के लिखेंगे 7 होगा। फिर यहाँ से भी हम पानी लेंगे तो यहाँ पे पानी कितना है, 5 है, तो प्लस 5 बटे कुल 5 3 8 हो जाएगा रेशियो। फिर दूध यहाँ से लेंगे 4 बटे 4 3 7 प्लस यहाँ से दूध लेंगे तो 3 बटे 5 3 8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 7 और 8 का एलसीएम आएगा 7 7 8 56। तो ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 7 5 35 रेशियो 8 4 32 प्लस 7 3 21 और 7 8 56। तो यहाँ पे देखिए 56 56 दोनों में है ना, कैंसिल हो जाएगा। 56 से 56 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 24 में 35 जोड़ेंगे 5 4 9 3 2 5 रेशियो 32 में 21 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 53। तो दोनों का अनुपात कितना आया, 59 और 53 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तन ए और बी में एसिड व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 5:3 है। तो इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो देखते हैं। दिए हैं एसिड और पानी का अनुपात दिए हैं 4 और 3, 4 और 3। 4 एसिड है और पानी कितना है, 3 है। फिर दूसरे बर्तन बी में दिए हैं एसिड और पानी का अनुपात 5:3 दिए हैं, 5:3 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात 3 और 2 हो जाए। अब दोनों बर्तनों को मिलाया जा रहा है ना, तो कितना अनुपात दिए हैं, 3 और 2 दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं तो 4 बटे 7 हो जाएगा 7। और यहाँ पे 5 बटे 8 होगा 5 बटे 8 और यहाँ पे 3 बटे 5 होगा। माइनस करेंगे 5 बटे 8 माइनस 3 बटे 5 रेशियो। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 बटे 5 माइनस 4 बटे 7। एलसीएम लेंगे 40 आएगा 40। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 रेशियो। एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा 35। 7 3 21 5 4 20। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 बटे 40 होगा। और यहाँ 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बटे 35 होगा। 5 से दोनों डिवाइड होगा ना, 5 8 40 5 7 35। 7 को यहाँ लिखेंगे 8 को यहाँ लिखेंगे तो 7:8। दोनों का अनुपात कितना आया, 7 और 8 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तनों में एसिड और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 और 5:3 है। तो एसिड व पानी का अनुपात 2:1 अनुपात प्राप्त करने के लिए दो बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए।
तो ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। दिए हैं 2 बर्तन हैं, उसमें एसिड और पानी का अनुपात 3:1 है। तो 3 को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 3 1 4 होगा रेशियो। फिर दूसरे पात्र बी में दोनों का अनुपात है 5 और 3 का है। तो 5 को ऊपर लिखेंगे, 5 3 8 नीचे लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं तो एसिड व पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है। तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 2:1 है ना, बटे में हम कुल लिखते हैं 3 होगा। माइनस करेंगे 5/8 माइनस 2/3 रेशियो। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2/3 माइनस 3/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 3 24 होगा। 24 नहीं तो ऐसे ही लिख देते हैं 8 गुणे 3, तो 5 3 15 माइनस 8 दूनी 16 रेशियो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 गुणे 4 होगा। तो 4 दूनी 8 माइनस 3 त्रिका 9 होगा। तो यहाँ पे 16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 यहाँ भी 1 आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 होगा। तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 1:2। तो दोनों का रेशियो कितना आया, 1 और 2 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिड और पानी का अनुपात बर्तन ए और बर्तन बी में क्रमशः 5:2 और 8:5 है। तो दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाल कर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का मिश्रण 9:4 हो जाता है। तो इसमें भी ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो दिए हैं एसिड और पानी का अनुपात 5 और 2 दिए हैं, 5 और 2 दिए हैं। 5 को ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखते हैं तो 7 होगा रेशियो। फिर दूसरे पात्र का दिए हैं 8 और 5 दिए हैं, 8:5 दिए हैं। 8 को हम ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल 13 होगा। फिर ये कह रहे हैं तो दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो दोनों बर्तनों को मिलाया जाएगा तो कितना अनुपात दिए हैं, 9 और 4 का अनुपात दिए हैं। तो 9 को ऊपर लिखेंगे, 4 9 और 4 दिए हैं। तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं ना, तो 9 4 13 हो जाएगा। माइनस करेंगे, इधर से इसे माइनस करेंगे, 8/13 माइनस 9/13 रेशियो 9/13 माइनस 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 13 13 सेम है ना, तो 13 तो फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1/13 आएगा रेशियो 9 7 63 माइनस 13 5 65/13 गुणे 7 होगा ना। तो 13 से 13 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा 1 अनुपात 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/7। 7 को इधर लिखेंगे, 2 यही रहेगा तो 7:2। दोनों का अनुपात कितना आया, 7 और 2 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है तो स्प्रिट और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या होगा, देखते हैं। दिए हैं 20 लीटर और 36 लीटर का दो मिश्रण दिए हैं। स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 दिए हैं। स्प्रिट और पानी का अनुपात 3 और 7 दिए हैं। 3 लीटर स्प्रिट है, 7 लीटर पानी है। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण आएगा, तो 7 3 10 होगा।
कुल मिश्रण कितना हुआ? 10 लीटर हुआ। और वो कह रहे हैं 20 लीटर। दो मिश्रण है ना, एक 20 लीटर दिए हैं, दूसरा 30 लीटर दिए हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि 20 लीटर आ जाए कुल मिश्रण? तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 से यहाँ गुणा कराएंगे, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 7 दूनी 14। और ये कितना होगा? 20 लीटर। मिश्रण कितना आया? 20 लीटर आया। फिर कह रहे हैं और 7 और 5 है। फिर स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना दिए हैं? 7 और 5 दिए हैं। 7 रेशियो 5 दिए हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिश्रण कितना आएगा? 12 लीटर आएगा। लेकिन ये कुल कितना दिए हैं? 36 लीटर दिए हैं। सॉरी, यहाँ पे 30 नहीं होगा, 36 होगा। तो ये कुल मिश्रण कितना दिए हैं? 36 दिए हैं। तो 12 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 36 आ जाए? तो 3 से गुणा कराएंगे, 3 से यहाँ गुणा, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ गुणा कराएंगे। तो 7 त्रिक 21 रेशियो 5 तिहाई 15 होगा। और कितना? 36 लीटर के। अब देखिए 36 लीटर के बराबर आ गया ना। तो ये कह रहे हैं स्प्रिट और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या होगा? स्प्रिट और पानी का रेशियो पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ का स्प्रिट, यहाँ का स्प्रिट दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले 6 लीटर था, अब 21 लीटर है। तो कुल कितना होगा? 27 लीटर होगा। स्प्रिट पानी 14 लीटर है, पहले 14 लीटर था और अब 15 लीटर है। तो कितना हो जाएगा? 29 लीटर हो जाएगा। तो स्प्रिट और पानी की मात्रा कितनी आई? 27 और 29 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा, जिंक तथा निकेल 5:3:2 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम के कितनी निकेल की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए? तो देखते हैं। दिए हैं तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकेल तीनों का अनुपात दिए हैं 5:3:2 दिए हैं। 5, 3 और 2 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम, कुल मिश्र धातु कितनी दिए हैं? 100 किलोग्राम दिए हैं ना। लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी हम सबको जोड़ेंगे तो मिश्र धातु आएगी। 5 3 8, 8 2 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया? 10 आया। तो 100 लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करा दें कि 100 आ जाए? तो 10 से गुणा कराएंगे तभी तो 100 आएगा। तो 10 से इसमें भी गुणा कराएंगे, 10 से यहाँ भी और 10 से यहाँ भी गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 रेशियो 30 रेशियो 20। और कुल कितने किलोग्राम मिश्रण? 100 किलोग्राम। फिर कह रहे हैं कितनी निकेल की मात्रा डाली जाए कि नया अनुपात 5:3:3 हो जाए? 5:3:3 हो जाए। तो कह रहे हैं कितनी निकेल डाला जाए ना। तो हम ये दोनों लेंगे, इधर का जिंक और निकेल लेंगे। जिंक 30 है, निकेल 20 है। तो 30/20। तो कह रहे हैं कितनी निकेल की मात्रा डाली जाए? तो मान लीजिए x किलोग्राम और अनुपात कितना हो जाता है? 5:3:3 लिए है ना। तो यहाँ से हम जब दो चीज का रेशियो लिए हैं, जिंक और निकेल का, तो यहाँ से भी हम जिंक और निकेल का रेशियो लेंगे, 5 नहीं लेंगे। तो 3/3 होगा। तो 3 से 3 कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा 20 + x = 30। x = 30 में से 20 घटेगा तो 10 आएगा। निकेल की मात्रा कितनी आई? 10 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है
तो परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। तो परिवार की बचत बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10 और 60 दिए हैं। 10 अनुपात 60 होगा। तो जब हम आय में से खर्च घटाते हैं तो क्या आता है, बचत आती है। तो बचत कितनी हो जाएगी, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 रुपया। तो बचत 3 रुपया आई। और ये कह रहे हैं परिवार का खर्च 10,500 रुपया हो। परिवार का खर्च 10,500 रुपया। और यहाँ पे कितना दिए हैं, 7 दिए हैं खर्च। तो 7 में हम कितने से गुणा करा दें कि 10,500 आ जाए, नहीं पता है। तो भाग देते हैं 7 से। 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35। तो 1500 से 7 में गुणा करा देंगे तो 10,500 आ जाएगा। तो गुणा कराते हैं, गुणे 1500। तो 1500 इसमें भी गुणा होगा और 1500 से इसमें भी गुणा होगा। तो ये कह रहे हैं परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। परिवार की बचत यही तो है। तो 15 दिया 4500 रुपया। कितना बचत कर रहे हैं, 4500 रुपया बचत कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय का योग कितना होगा। तो आय का योग बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं आय का अनुपात, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 और 7 दिए हैं। 9 और 7 दिए हैं ए और बी का ना। फिर कह रहे हैं और खर्च का अनुपात 4:3 है। खर्च 4:3, ये खर्च का अनुपात दिए हैं और ये आय है। फिर ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक 200 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक 200 रुपये की बचत करते हैं, अगर हम आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो घटाते हैं। तो यहाँ पे हम x मानेंगे, तो 9x बटे 7x। और कह रहे हैं प्रत्येक 200 रुपये की बचत करते हैं तो -200 करेंगे। -200 आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा। खर्च कितना है, 4 और 3 दिए हैं, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि देखिए 200 यहाँ है, 200 यहाँ है। तो दोनों का हम अंतर लेंगे। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। और दोनों गिनती दोनों जगह सेम है ना, तो हम 200 ऐसे लिख देंगे। 200 इक्वल टू 4 का गुणा 7 में कराएंगे तो 28x आएगा। 9 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये 27x आएगा। तो यहाँ पे दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, x का अंतर आ रहा है। x, तो x इक्वल टू कितना आया, 200 आया। तो ये कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं उनकी आय का योग कितना होगा। आय का योग बताना है ना। आय कितनी है, 9 है और 7 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16x आएगा। आय कितनी आई, 16x आई। फिर यहीं पे हम x की वैल्यू रखते हैं। 16 गुणे 200, तो 16 दूनी 3200 रुपया। आय कितनी आई, 3200 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक 24,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय बतानी है ना, ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो दिए हैं ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 दिए हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 दिए हैं। इसका अनुपात, आय का अनुपात। फिर दिए हैं हाँ कह रहे हैं और खर्च का अनुपात 1:2 है। खर्च 1:2 दिए हैं। तो कह रहे हैं यदि प्रत्येक 24,000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों लोग 24,000 की बचत कर रहे हैं तो क्या आएगा, 24,000
24,000 की बचत कर रहे हैं दोनों ना, कह रहे हैं प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत करते हैं। तो आय में से अगर हम बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, तो यहाँ पे x मानेंगे तो 2x बटे 3x। ए की आय 2x है, बी की आय 3x है, तो दोनों कितने की बचत कर रहे हैं? 24,000 की बचत कर रहे हैं। तो माइनस 24,000 माइनस 24,000। जब आय में से बचत घटाते हैं तो खर्च आता है। खर्च कितना है? 1 और 2 है, 1 बटे 2। तो यहाँ भी अंतर लेंगे, 1 आएगा गुणे 24,000 इक्वल टू 1 का गुणा इधर कराएंगे तो 3x आएगा, 2 का गुणा इधर कराएंगे तो 4x आएगा। तो यहाँ पे दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? x का अंतर आ रहा है। x इक्वल टू 24,000, 24,000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई? 24,000 आई। तो ये कह रहे हैं a की आय ज्ञात कीजिए। तो a की आय कितनी है? 2x है ना, इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुणे x की वैल्यू 24,000 है, 24,000 होगा 24,000। तो 24 दूना 48। तो ए की आय कितनी आई? 48,000 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी की आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्चों का अनुपात 8:7 है, यदि प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है तो ए की आय बताइए। तो इसमें भी ए की आय बतानी है, देखते हैं। ए और बी के आय का अनुपात कितना दिए हैं? 9 और 8 दिए हैं। ए अनुपात बी, ए की आय 9 है, बी की आय 8 है। आय x मानेंगे और x मानेंगे। फिर खर्च का अनुपात 8:7 दिए हैं, खर्च 8 और 7 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक 500 रुपये की बचत करते हैं, ए भी 500 रुपया बचा रहा है और बी भी 500 रुपया बचा रहा है, तो आय में से बचत घटाएंगे, खर्च आएगा। तो 9x, ए की आय कितनी है? 9x है, तो 9x में से 500 घटाएंगे बटे बी की आय 8x है, 8x में से 500 घटाएंगे 500। तो अनुपात कितना हो जाता है? खर्च के बराबर होगा ना, 8/7 होगा ये। फिर यहाँ से हम दोनों का अंतर लेंगे, 8 और 7 का, 1 आएगा गुणे 500 इक्वल टू 7 9 63x, 8 28 64x। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ रहा है? x का आ रहा है, x इक्वल टू 500। तो ये कह रहे हैं a की आय बताइए। तो a की आय कितनी है? 9x है ना, तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे, 9 गुणे 500, तो 5 9 4500 रुपया। तो a की आय कितनी आई? 4500 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुणा है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो इसमें दोनों का अनुपात बताना है ना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। 2 संख्याएं दी हैं और ये कह रहे हैं 2 असमान संख्याएं हैं। तो मान लीजिए एक x है, दूसरी y है। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा, मान लीजिए y छोटी संख्या है, तो इसी का आधा y/2 हो जाएगा, y/2। हाँ, छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, छोटी संख्या का आधा करेंगे और माइनस होगा, दोनों में से घटाया जा रहा है, y/2 ये होगा। तो ये कह रहे हैं तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या का 5 गुना है। तो जो संख्याएं प्राप्त हुई 5 गुना है ना, तो इसमें हम 5 से
गुणा कर देंगे। कह रहे हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना। तो छोटी संख्या कौन सी है? यही तो है छोटी संख्या। छोटी संख्या में ही तो 5 से गुना करेंगे, तभी तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बाई 2 होगा, गुणे में 5। तो ये हो जाएगा 5y बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5y बटे 2। तो y बटे 2 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? प्लस में होगा, प्लस y बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा 6y बाई 2, 6y बाई 2। 2 एके 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो x के नीचे y लिखेंगे, x बाई वाई इक्वल टू 3/1। x रेशियो y इक्वल टू 3:1। तो दोनों का अनुपात कितना आया? 3 और 1 का आया। तो ये कह रहे हैं बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो बड़ी संख्या x है ना, छोटी संख्या y है, तो दोनों का अनुपात 3 और 1 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 5वां हिस्सा व दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है। तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। तो पहला हिस्सा बताना है ना, दिए हैं पहले का 5वां हिस्सा, पहले का 5वां हिस्सा 1/5 होता है ना, 5वां हिस्सा, पहले का 5वां हिस्सा। फिर कह रहे हैं दूसरे का 8वां हिस्सा, तो दूसरे का 1/8वां हिस्सा होगा। तो दोनों का अनुपात कितना दिए हैं? 3 और 4 दिए हैं। तो ये भी रेशियो में है, तो कितना? 3 और 4 दिए हैं। तो इसका गुणा अंदर का गुणा कराते हैं, बाहर वाली गिनती का बाहर वाली गिनती से गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुणे 4 का गुणा 1 में होगा, तो 4/5 रेशियो दूसरी संख्या गुणे 1 का गुणा 3 में होगा, तो 3/8 होगा, 3/8 होगा। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के नीचे लिखेंगे और इसे हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या इक्वल टू 3/8 गुणे 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 8 15 बटे 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 32 है। तो फिर ये कह रहे हैं हाँ 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो कुल 94 दिए हैं ना दोनों संख्याओं का योग, और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 47 आएगा। तो 47 में हम कितने से गुणा करा दें कि 94 आ जाए? तो 2 से गुणा कराएंगे, 94 आएगा। तो 2 से यहाँ होगा गुणा, 2 से यहाँ गुणा होगा। तो ये कह रहे हैं पहली संख्या पहला हिस्सा बताइए। तो पहला हिस्सा कितना है? 15 गुणे 2 है, तो ये 30 आ जाएगा पहला हिस्सा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। तो 0.8 है और 0.2 है। तो देखते हैं 0.8 और 0.2। कह रहे हैं तृतीयानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो तृतीय वाला तीसरा वाला हम x मान लेंगे, और जो बीच में गिनती रहती है उसको हम 2 बार ही लिखते हैं। तो 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2। तो इसी को तो 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ लिखे फिर दूसरी बार यहाँ लिखे, अनुपात x हो जाएगा। तो इसका गुणा कराते हैं, इसका गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8 गुणे x इक्वल टू 0.2 गुणे 0.2 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा? 0.8 होगा।
तो यहाँ से 0.8 हटेगा, तो 2 यहाँ पे देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा ना, 2 एक के 2, 2 चौक 8 होगा। और यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 0 होगा, तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 1/20 आया। फिर इसे हम पॉइंट में कैसे लिख सकते हैं, 0.20 पंचे 100, 0.05 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कक्षाओं ए और बी के छात्रों को मिलाया गया जिनका औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त हो तो कक्षा ए व कक्षा बी के छात्रों का अनुपात बताइए। तो दोनों का अनुपात बताना है ना। देखते हैं, दिए हैं 2 कक्षाएं हैं, ए है और बी हैं, तो दोनों का औसत अंक दिया है 25 और 40, 25 और 40 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं तो मिलाने के बाद औसत 30 प्राप्त होता है। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा ना। बीच में लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 30 में से 25 घटाएंगे 5 आएगा, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, तो दोनों का अनुपात कितना आया, 2 और 1 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता बड़े मध्य व छोटे साइज के सेब क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो कुल बेचे गए सेब 3, 2, 5 के अनुपात में बेचे गए तो एक सेब की औसत कीमत बताइए। तो एक सेब की औसत कीमत बतानी है ना, और तीनों सेबों का मूल्य दिया है बड़े, मध्य व छोटे साइज के सेब, बड़े, मध्य और छोटे, बड़े, मध्य व छोटे साइज के सेब क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया ये दिए हैं। फिर तो कुल बेचे गए सेब 3, 2, 5 के अनुपात में है, 3, 2 और 5 के अनुपात में है, तो दोनों को हम गुणा कराएंगे, 15 या 45 रेशियो 10 दूनी 20, 50, 25, 45, 20 और 25 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90। और ये कह रहे हैं तो एक सेब की औसत कीमत बताइए। तो तीनों का औसत कितना दिए हैं, पहले का 3, 2 और 5 है, तो कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 5, 5, 10 आएगा। तो हम 10 से भाग देंगे तो 10 एक के 10, 10 9 90, तो सेब की कीमत कितनी आई।